इसराइली हिरासत से रिहाई पाने वाले साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद पाकिस्तान पहुंच गए। साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद खान उर्दन से इस्लामाबाद पहुंचे। बड़ी तादाद में अवाम का शानदार इस्तकबाल, फूलों की पत्तियां निछावर की। शहरियों ने फलस्तीन के परचम भी उठा रखे थे। इसराइल ने ग्लोबल समुद्र फ्लोटिला की तमाम कश्तियों पर कब्जा करके उन पर सवार 500 के करीब अफराद को हिरासत में ले लिया था। रिहाई की कोशिशों पर साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद खान का हुकूमत पाकिस्तान से इज़हार तशक्कुर। कहा, बहुत जल्द दोबारा गजा के लिए रवाना होंगे और फलस्तीन आज़ाद होकर रहेगा। गजा जंगबंदी की राह हमवार। गजा मुआहदे के पहले मरहले पर इसराइल और हमास ने दस्तखत कर दिए। अमरीकी सदर ट्रम्प ने सोशल मीडिया पर जारी पैगाम में लिखा कि तमाम यरगमालियों को जल्द रिहाई मुमकिन होगी। इसराइली फौज मुतफ़िका लाइन तक इनखला करेगी। तमाम फरीकैन के साथ मुनसिफाना बर्ताव किया जाएगा। ट्रम्प ने कतर, मिस्र और तुर्की के सालसी किरदार का शुक्रिया अदा किया। ये दिन मुस्लिम दुनिया, इसराइल और अमरीका के लिए एक अजीम दिन है। हमास का इसराइल से मुआहदे की मुकम्मल पाबंदी का मुतालबा। हमास ने सोशल मीडिया पर बयान जारी कर दिया। कहा, जंग का खात्मा, फौजी इनखला और कैदियों की रिहाई मुआहदे का हिस्सा है। इसराइल किसी भी ताख़ीर या वादा खिलाफी से बाज रहे। हमास का अमरीकी सदर और सालिस ममालिक से किरदार अदा करने का मुतालबा। फ़लस्तीनियों के हक़ खुद इरादियत से कभी दस्तबरदार नहीं होंगे। मिस्री मीडिया ने गजा में जंगबंदी मुआहदे के नाफिजुल अमल होने का दावा कर दिया। मिस्री वज़ारत ख़ारजा ने कहा कि शर्म अल शेख में पेशरफ्त गजा जंग का अहम मोड़ है। मिस्री वज़ीर ख़ारजा आज पेरिस के लिए रवाना होंगे। वज़ारत इजलास में शिरकत करेंगे। गजा जंगबंदी को मिस्र ने अहम लम्हा करार दे दिया। खबर एजेंसी के मुताबिक इसराइली अहदेदार ने बताया कि गजा से 20 इसराइली यरगमालियों को रिहाई इतवार या पीर को मुतवक्के है। गजा अमन मुआहदे पर आज बाकायदा दस्तखत का इम्कान। फरीकैन किसी भी वक्त मुआहदे पर दस्तखत कर सकते हैं। मुआहदे के बाद गजा में जंगबंदी नाफिज होने का इम्कान। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक इसराइली फौज 24 घंटों में जुज़वी इनखला शुरू करेगी। नेतन्याहू ने मुआहदे की मंजूरी के लिए 2 अहम इजलास बुला लिए। इसराइली यरगमालियों के अहल खाना ने मुआहदे को खुशाइन करार दे दिया। यरगमालियों की वापसी के बाद हमास को तबाह करना चाहिए। गजा के हकीकी तखफीफ असलहा तक पूरी ताकत से कोशिशें जारी रखेंगे। स्मोट्रिच ने कहा है कि हमास को इसराइल के लिए खतरा बनने से रोकना हमारी अव्वलीन तरजीह है। गजा जंगबंदी के खात्मे के लिए हमास से जंगबंदी के हक में वोट नहीं दूंगा। इसराइली यरगमालियों की वापसी के बाद हमास के खात्मे की तगोदो करेगा। अमन का सारा बोझ फलस्तीनियों पर डालना दुरुस्त नहीं। तुर्क सदर का दो टोक मौक़िफ़। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने कहा, इसराइल अब भी अमन की राह में सबसे बड़ी रुकावट है। अमन ऐसी चिड़िया नहीं जो एक पर से उड़ सके। अमन के लिए इसराइल को हमले बंद करना होंगे। अमरीकी अमन मुआहदे की राह में इसराइल सबसे बड़ी रुकावट है। हमास को कसूरवार ठहराकर अमन मुमकिन नहीं। नेतन्याहू का सदर ट्रम्प से टेलीफोनिक राब्ता। हमास मुआहदे पर मुबारकबाद का तबादला। इसराइली वज़ीर आज़म ने टेलीफोनिक गुफ्तगू के दौरान कहा कि यरगमालियों की रिहाई इसराइल की कौमी अखलाकी फ़तह है। फौजी कार्रवाई और ट्रम्प की सिफारती कोशिशों से मुआहदा मुमकिन हुआ। नेतन्याहू की सदर ट्रम्प को इसराइली पार्लियामेंट से खिताब की दावत। कहा कि सदर ट्रम्प की क़यादत में इसराइल की सिक्योरिटी और यरगमालियों की रिहाई मुमकिन हुई। ये मुआहदा सिफारती सतह पर बड़ी कामयाबी है। गजा मुआहिदा मशरिक़ वुस्ता में देर पाम का तारीखी मौका है। गजा में नस्लकुशी के खात्मे के लिए मुआहिदे का खैर मकदम करते हैं। समाजी राबते की वेबसाइट एक्स पर अपने पैगाम में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने लिखा, सदर ट्रम्प की कोशिशें आलमी अमन के लिए गैर मुतज़्ज़ल आज़म का सबूत हैं। कतर, मिस्र, तुर्की के किरदार को खराज तहसीन पेश करते हैं। फ़लस्तीनी कौम के इस्तिकामत को सलाम पेश करते हैं। वज़ीर आज़म ने मस्जिद उल अक्सा पर हालिया इश्तियाल अंगेज़ वाक़यात की शदीद मज़म्मत की। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल का गजा जंगबंदी मुआहदे का खैर मकदम। फरीकैन मुआहदे की मुकम्मल पासदारी करें ताकि पायदार अमन कायम हो।
एंटोनियो गुतरेस ने कहा कि अब वक्त है कि जंग हमेशा के लिए बंद की जाए, गज़ा में इमदादी सामान का बिला तातुल दाखिला यकीनी बनाया जाए। अक़वाम मुत्तहिदा इंसानी इमदाद और तामीर नौ में भरपूर ताउन करेगा। UN सेक्रेटरी जनरल ने कहा इसराइल और फ़लस्तीन दो रियासती हल की जानिब बढ़ें ताकि दोनों अक़वाम एक दूसरे के साथ अमन और सुकून से ज़िंदगी गुजार सकें। इसराइली जौहरियत के बायस गजा में वसी इंटरनेट ब्लैकआउट जारी। जंगबंदी मुआहदे के बाद फलस्तीनी सहाफ़ी सड़कों पर निकल आए। इंटरनेट ब्लैकआउट के बाद सहाफ़ियों ने खुद जाकर शहरियों को जंगबंदी की इत्तला दी। जंग खत्म हो गई है, अमन मुआहदा तय पा गया है। फलस्तीनी सहाफ़ियों का ऐलान। गजा के शहरी इंटरनेट न होने के बायस जंगबंदी से बेखबर हो रहे हैं। फलस्तीनी सहाफ़ियों के मुताबिक हम हर उस शख्स को इत्तला दे रहे हैं जिसके पास इंटरनेट नहीं है। सिक्योरिटी फोर्सेस का DI खान में ऑपरेशन, 7 भारतीय स्पॉन्सर्ड खवारिज जहन्नुम बासिल। फायरिंग के तबादले में एक मेजर शहीद हो गया। ISPR के मुताबिक हलाक खवारिज दहशतगर्दी की मुतादिद कार्रवाइयों में मुलव्विस थे। मारे जाने वाले दहशतगर्दों से असलहा, गोला बारूद बरामद। सिक्योरिटी फोर्सेस भारतीय हिमायत याफ्ता दहशतगर्दों के खात्मे के लिए पुरअज़्म। मेजर सिप्तैन हैदर शहीद की नमाज जनाजा चकलाला ग्रिजन रावलपिंडी में अदा कर दी गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की नमाज जनाजा में शिरकत। यूट्यूबर आदिल राजा लंदन हाई कोर्ट में हत्या इज्जत का केस हार गए। ब्रिगेडियर रिटायर्ड राशिद नसीर ने आदिल राजा के खिलाफ हत्या इज्जत का मुकदमा जीत लिया। अदालत का आदिल राजा को हर्जाने और अदालती अखराजात की मद में 13 करोड़ रुपए देना होंगे। जज लंदन हाई कोर्ट का कहना है कि आदिल राजा ने राशिद नसीर को बदनाम किया, झूठे इल्जामात लगाए। आदिल राजा को ब्रिगेडियर रिटायर्ड राशिद नसीर को 50,000 पाउंड हर्जाना अदा करना होंगे। आदिल राजा अपने तमाम मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर राशिद नसीर के केस जीतने की खबर देंगे। लंदन हाई कोर्ट ने अहकामात भी जारी कर दिए। तहरीक इंसाफ का इंतशारी टोला और दहशत गर्दों का सहूलतकार है। जेल में बैठे शख्स के दौर में दहशत गर्दों को वापस लाया गया। अब सुहेल आफरीदी को इसलिए नामजद किया गया है कि वो दहशत गर्दों की खुलकर सहूलतकारी कर सकें। वज़ीर इत्तलात अता तारर की PTI पर तनकीद। कहा एक इंतशारी टोला मुल्क के अमन व अमान को तबाह करना चाहता है। बानी PTI दहशत गर्दों के चीफ स्पॉन्सर हैं। दहशत गर्द और उनके सहूलतकार हरगिज़ कामयाब नहीं होंगे। रियासत और अवामी इदारों के खिलाफ बयानी और प्रोपेगेंडा नाकाम होगा। इलेक्शन कमीशन का तहरीक इंसाफ को बड़ा धचका। तमाम अरकान असम्बली आज़ाद करार। इलेक्शन कमीशन का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में कौमी और तमाम सूबाई असम्बलियों में अरकान आज़ाद शुमार होंगे। कौमी और सूबाई असम्बलियों में PTI और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का नाम इस्तेमाल नहीं होगा। पार्टी पोजीशन तब्दील। कौमी पंजाब, KP और सिंध असम्बली की नई फहरिस्तें जारी कर दी गई। इलेक्शन कमीशन के एलामिया के मुताबिक अब तमाम मुतासर अरकान आज़ाद हैसियत में तस्वुर किए जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट के 25 अगस्त के फैसले के बाद ये बड़ी आईनी और पार्लिमानी तब्दीली है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर मुस्ताफ़ी हो गए। अली अमीन का इस्तीफ़ा गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा को इरसाल। कहा कि वज़ीर आला की पोजीशन बानी PTI की अमानत थी। बानी PTI के हुक्म पर इस्तीफ़ा दे रहा हूँ। अपने दौर में खैबर पख्तूनख्वा को माली बहरान से निकाला। काबीना अरकान असम्बली अफसरान का साथ देने पर शुक्रिया। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी का अली अमीन गंडापुर के बतौर वजीर आला इस्तीफे पर शायराना तबसरा। सोशल मीडिया पर लिखा, क्यों उदास फिरते हो सर्दियों की शामों में, इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने कहा कि वजीर आला KP अली अमीन गंडापुर का इस्तीफा अब तक मौसूल नहीं हुआ। इस्तीफा देखकर पता चलेगा कि मुस्ताफी होने की क्या वजह है। कोई कानूनी या आईनी नुक्ता मुबहम हुआ तो इस्तीफा वापस भी किया जा सकता है। नून लीग और पीपल्स पार्टी बयानबाजी रोकने पर रजामंद हो गई। सदर जरदारी से हुकूमती वफ़द की मुलाकात में अहम पेशरफ्त। ज़राए के मुताबिक पंजाब और सिंध हुकूमत में कशीदगी कम करने पर इत्तफाक हो गया। नून लीग और पीपल्स पार्टी भी बयानबाजी बंद करे। बड़े मामलात पर बात से पहले मौक़िफ़ सुना जाएगा। मुलाकात में फैसला कर लिया गया। इसाक डार ने नून लीग पीपल्स पार्टी कशीदगी कम कराने में कलीदी किरदार अदा किया।
वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह का मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के दरमियान लफ्जी गोलाबारी पर इजहार अफसोस। कहा, बिलावल भुट्टो सरदारी ने आलमी इमदाद की बात सैलाब मुतासिरीन के लिए की और जो बदमज़गी हुई वो नहीं होनी चाहिए थी। हमें सब कुछ भूलकर सिर्फ सैलाब मुतासिरीन की बहाली की बात करनी चाहिए थी। सदर से विफाकी वज़रा मिलते हैं, इसमें कोई ताज्जुब की बात नहीं। मीडिया से गुफ्तगू। आज़ाद कश्मीर में सियासी तब्दीली के इम्कानात, हुकूमत बहरान का शिकार। पीपल्स पार्टी नून लीग का हुकूमत आज़ाद कश्मीर से अलहदगी का फैसला। पीपल्स पार्टी ने हुकूमत से अलग होने की करारदाद मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर कर ली। वज़ारत उज़्मा के लिए चौधरी यासीन याकूब लतीफ़ अकबर के नाम सामने आ गए। नून लीग रहनुमा शाह गुलाम कादिर ने कहा, अपोजिशन में बैठने को तरजीह देंगे। आज़ाद जम्मू कश्मीर में नून लीग, पीपल्स पार्टी जम्मू कश्मीर पीपल्स पार्टी और मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की इत्तेहादी हुकूमत है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से सऊदी शहजादा मंसूर बिन मोहम्मद आले सऊद की क़यादत में 30 रुकनी वफ़द की मुलाकात। तवानाई, ज़राअत, लाइव स्टॉक, इंफ्रास्ट्रक्चर, लॉजिस्टिक्स और कानूनी समेत मुख्तलिफ शुबों में सरमायाकारी के मौक़े पर तबादला ख्याल। वज़ीर आला सिंध ने कहा कि सिंध पाकिस्तान की मौशी तरक्की का गेटवे बनने के लिए तैयार है। हुकूमत ने ज़मीनों का रिकॉर्ड डिजिटलाइज कर दिया है और सरमायाकार दोस्त माहौल को तरजीह दी जा रही है। वज़ीर आला सिंध की वफ़द को मुख्तलिफ मनसूबों में सरमायाकारी की भी दावत। पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात गहरे एतमाद भाईचारे पर मबनी है। सिंध हुकूमत सरमायाकारी के लिए दोस्ताना माहौल फराहम कर रही है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह और शहजादा मंसूर बिन मोहम्मद आले सऊद की कराची में मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि सिंध पहला सूबा है जिसने मजबूत पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप फ्रेमवर्क कायम किया। मुतादिद तरक्याती मंसूबे कामयाबी से मुकम्मल किए गए। सऊदी शहजादा मंसूर बिन मोहम्मद आले सऊद ने कहा कि पाकिस्तान खित्ते में तिजारत का दरवाज़ा है। हम यहाँ तवीलुल मुद्दती सरमायाकारी के ख्वाह हैं। सऊदी सरमायाकार मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी के लिए तैयार है। सुप्रीम कोर्ट में 26वीं तरमीम के समाअत 8 रुकनी आईनी बेंच ने की। जस्टिस मोहम्मद अली ने कहा, आईनी बेंच फुल कोर्ट कैसे बना सकता है, अब सूरत हाल मुख्तलिफ है। जुडिशल ऑर्डर को एडमिनिस्ट्रेटिव कहना आर्टिकल 191A की खिलाफ वर्जी है। जस्टिस आयशा मलिक ने रिमार्क्स दिए, फुल कोर्ट तश्कील देने में क्या रुकावट है। वकील मुनीर ए मलिक ने कहा कि मौजूदा बेंच रेगुलर हो या आईनी फैसला कर सकता है। इस्तदा की कि फुल कोर्ट के लिए मौजूदा बेंच डायरेक्शन जारी करे। लाहौर की जिला कचहरी से फलक जावेद का 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। जुडिशल मजिस्ट्रेट ने जिस्मानी रिमांड से मुतालिक तहरीरी फैसला जारी कर दिया। फलक जावेद पर रियासत मुखालिफ ट्वीट और साइबर क्राइम के 2 मुकदमा दर्ज हैं। फैसले के मुताबिक मुलजिमा का मोबाइल बरामद कर लिया गया, मगर वो सोशल मीडिया अकाउंट्स के पासवर्ड देने से इनकारी हैं। फलक जावेद के खिलाफ मुकदमा नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने दर्ज किया। चेयरमैन ओगरा को तौहीन अदालत की दरखास्त पर नोटिस जारी। अदालत ने चेयरमैन ओगरा से आइंदा समाअत पर जवाब तलब कर लिया। ऑयल मार्केटिंग एसोसिएशन ने चेयरमैन ओगरा के खिलाफ दरखास्त दायर की। दरखास्त गुजार ने मौक़िफ़ अपनाया। अदालत के हुक्म के बावजूद ऑयल एडवाइजरी काउंसिल की हैसियत वाज़ेह नहीं की गई। दरखास्त में चेयरमैन ओगरा के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई की इस्तदा। लाहौर हाई कोर्ट ने केस की मजीद समाअत मुलतवी कर दी। पाकिस्तान और IMF के दरमियान स्टाफ लेवल मुआहदे में गैर मामूली पेशरफ्त। IMF मिशन सरबराह का कहना था कि पाकिस्तान ने कई शोबों में नुमाया पेशरफ्त की है। मुकम्मल मुआहदे के लिए मजीद पॉलिसी मुज़ाकरात जारी रखने पर इत्तेफाक। जारी एलामी में कहा गया कि IMF माली नज़्म-ओ-ज़ब्त और सैलाब मुतासरीन की मदद को सराहता है। एलामी में महंगाई काबू में रखने के लिए सख्त मालियाती पॉलिसी बरकरार रखने की सिफारिश भी की गई। तवानाई, सरकारी इदारों और माहौलियाती इस्लाहात पर अहम गुफ्तगू हुई। तहरीक लब्बैक की जानिब से इस्लामाबाद की तरफ मुमकिना मार्च के बायस शहर भर में सिक्योरिटी सख्त। TLP ने कल वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद की जानिब मार्च का ऐलान कर दिया। इंतजामिया ने फैजाबाद पर कंटेनर्स पहुंचा दिए। शहर भर में सिक्योरिटी सख्त कर दी गई। मरी रोड फैजाबाद के होटल्स खाली करने के अहकाम भी जारी कर दिए गए हैं। इस्लामाबाद और रावलपिंडी के रास्ते ताहाल खुले रखे गए हैं। सूरत हाल को देखते हुए रास्ते बंद करने का फैसला किया जाएगा।
बरतानवी डिप्टी हाई कमिश्नर लांसडोम की सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन से मुलाकात। तवानाई पॉलिसी जारी मंसूबों बैन अल-अक़वामी शराकत दारियों पर तफसीली गुफ्तगू। शर्जील इनाम मेमन ने बताया थरकोल, सोलर और विंड हाइब्रिड तवानाई मंसूबों पर तेजी से काम जारी है। आलमी बैंक के ताउन से सोलर और विंड हाइब्रिड पावर प्लांट्स के लिए नए मंसूबे जल्द शुरू किए जाएंगे। शर्जील इनाम मेमन ने मौजूद मेहमानों को सिंधी तहाइफ भी पेश किए। सिंध हुकूमत का कराची और लाड़काना मैट्रिक बोर्ड को सोलर एनर्जी पर मुंतकिल करने का फैसला। वजीर जामियात और तालीमी बोर्ड सिंध इस्माइल राहू ने कहा, सोलर सिस्टम से तालीमी बोर्ड्स को इम्तिहानी और दफ्तरी उमूर बिला तात्तुत जारी रखने में मदद मिलेगी। महकमा जामियात और बोर्ड सिंध में कानूनी और पॉलिसी इस्लाहात की गई हैं। आलमी मार्केट में सोना पहली बार $4000 फी औंस की हद अबूर कर गया। माहिरीन के मुताबिक सोने में सरमायाकारी महफूज असासा और मुनाफा बख्श कारोबार बन गया है। अमेरिका में शरह सूद में कमी, शटडाउन और तिजारती जंग ने सरमायाकारों का रुख बदल दिया। सरमायाकार आलमी कशीदगी और जोग्राफियाई तनाव से बचाव के लिए सोने की खरीदारी की जानिब माइल। सोने की कीमत में तेजी से इजाफा प्लेटिनियम को भी पीछे छोड़ दिया। वजीर आला उत्तर प्रदेश के नापाक अज़ाइम, नाम नेहाद सेकुलर भारत का खतरनाक चेहरा बेनकाब। मोदी हुकूमत का हिंदुत्व एजेंडा, अक़लियतों की मजहबी आज़ादी पर हमला। उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ का सनातन धर्म को अपनाने का मुतालबा। खिताब में कहा, अमन और हम आहंगी के लिए संस्कृत और सनातन धर्म ज़रूरी है। अक़लियतों के मजहबी मकामात पर हमले और जबरी तब्दीली मजहबी आज़ादी का कत्ल है। उत्तर प्रदेश में मसाजिद शहीद, अक़लियतों की शनाख्त मिटाने की साजिश जारी है। भारत की नाम नेहाद जमहूरियत अदम बर्दाश्त का तमाशा बन चुकी है। भारत इस्लामोफोबिया और नफरत को इदारा जाती हैसियत दे चुका है। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तानी सफारतकार साइमा सलीम ने भारतीय वफ़द के बयान पर जवाब देते हुए कहा कि मुसलमानों का कत्ल, मसाजिद की मिसमारी, अक़लियतें खौफ में ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। पाकिस्तान का अक़वाम मुत्तहिदा में दो टोक मौक़िफ़ भारतीय नस्ल कशी के मुतालबे और नफरत अंगेज़ तकरीर को मामूल बना चुका है। कश्मीर भारत का टूट अंग नहीं, ना कभी रहा। सलामती कौंसिल की करारदादें गवाह हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी का कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर का दौरा। कप्तान ईशान मसूद और कोच अजहर महमूद, आकिब जावेद से मुलाकात। चेयरमैन पीसीबी से जनूबी अफ्रीका के ऑफिशियल्स ने भी मुलाकात की। पीसीबी सरबराह ने सीरीज के इंतजामात का जायजा लिया, जहां उन्होंने पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका की टीमों का प्रैक्टिस सेशन भी देखा। आईसीसी विमेंस वर्ल्ड कप पाकिस्तान के इवेंट में मुसलसल तीसरी शिकस्त। दिफाई चैंपियन ऑस्ट्रेलिया ने ग्रीन शर्ट्स को 107 रन से हरा दिया। ऑस्ट्रेलियाई विमेंस टीम के 222 रन के हदफ के जवाब में पाकिस्तान विमेंस टीम 114 रन पर ढेर। पाकिस्तानी बॉलर्स ने शानदार आगाज फराहम किया। सिर्फ 76 रन पर ऑस्ट्रेलिया की 7 विकेटें गिरा दी। ऑस्ट्रेलिया की बेथ मुनी ने शानदार सेंचुरी बनाई, जबकि अलाना केंग ने 51 रन की इनिंग खेली। क्रिस्टियानो रोनाल्डो दुनिया के पहले खरबपति फुटबॉलर बन गए। रोनाल्डो की मजमूई दौलत 1.4 अरब डॉलर, पाकिस्तानी करेंसी में 3 खरब 93 अरब रुपए से जायद। सऊदी क्लब अल नसर के साथ नए मुआहदे ने दौलत में नुमाया इजाफा किया। अमेरिकी जरीदे ब्लूमबर्ग की ताज़ा तरीन बिलियनियर्स इंडेक्स के मुताबिक 2002 से 2023 तक तनख्वाहों से $550 मिलियन, स्पॉन्सरशिप और इश्तिहारात से करोड़ों की कमाई। रोनाल्डो, माइकल जॉर्डन, लेब्रॉन जेम्स और टाइगर वुड्स जैसे अरबपति एथलीट शामिल हैं। बलूचिस्तान की पहली खातून सोनिया मुस्तफ़ा फीफा फुटबॉल रेफरी बन गई। 25 साल की मेहनत और अज़्म से नई तारीख रकम की। कोयटा की सोनिया ने सहूलियात की कमी के बावजूद ख्वाब पूरे किए। लाहौर में फीफा फिजिकल फिटनेस टेस्ट कामयाबी से पास किया। नेशनल लेवल पर बॉयज़ और गर्ल्स मैचेस की रेफरी के तौर पर खिदमत अंजाम दी। फुटबॉल प्लेयर से रेफरी बनने तक का सफ़र आसान न था, मगर अज़्म, हौसला और जहद मुसलसल ने सोनिया मुस्तफ़ा को बलूचिस्तान का फ़ख्र बना दिया।